और अब पहली लिस्ट बड़ा ट्विस्ट। जी हां, अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी किसी भी वक्त अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। इसमें 150 नामों का एक साथ ऐलान संभव है। खबर यह भी है कि यह लिस्ट चौंका सकती है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गजों के टिकट अलग अलग पैरामीटर्स को देखते हुए काटे जा सकते हैं। इस बार भाजपा 370 प्लस के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिर्फ एक पैरामीटर पर फोकस कर रही है, वो है विनेबिलिटी, यानी किसी भी कैंडिडेट की जीत की संभावना कितनी ज्यादा है। सीधे सरल शब्दों में जिताऊ कैंडिडेट्स पर बड़ा दांव खेलना, भले उसके लिए दिग्गज चेहरों को ही साइडलाइन क्यों ना करना पड़ जाए। इस चुनाव के लिए अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में आम लोगों की राय को भी तवज्जो दी गई है। कई नाम आपको बता दें ऐसे भी हो सकते हैं जो चौंकाएं, जैसे कुछ क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स, उन पर भी इस बार पार्टी दांव लगा सकती है। कुल मिलाकर के फुल ट्विस्ट से भरपूर होगी पहली लिस्ट। देखिए, अब की बार 400 पार। ऐ बार 2024 के लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सभी दलों ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इंडिया गठबंधन में तो लगातार सीट शेयरिंग को लेकर मामला डन होता जा रहा है, तो वहीं अब बीजेपी भी अपनी सूची फाइनल करने में लग गई है। 29 फरवरी देर रात तक बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली और अब नजर बीजेपी की पहली सूची पर है, जिसमें लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत करीब 155 लोगों के नाम शामिल होने की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक पहली लिस्ट में बीजेपी 155 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। वहीं माना जा रहा है कि इस बार कई सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। वहीं कई नए चेहरों को भी चुनाव में मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये भी तय है कि 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ज्यादा महिला उम्मीदवारों को टिकट देगी। यानी 2019 में बीजेपी ने 53 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। अब इसमें 33% की बढ़ोतरी करते हुए बीजेपी इस बार 70 महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा कई राज्यों से पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। शिवराज सिंह चौहान का नाम भी इसमें शामिल है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के चयन के पहले होमवर्क किया। इसके तहत मौजूदा सांसदों के संसदीय क्षेत्र से बाकायदा सर्वे कराए गए। उसके बाद वहां दिग्गज नेताओं की टीम को भेजकर अलग अलग फीडबैक लिया गया, जहां इन नेताओं ने मौजूदा सांसदों की विकास गाथा और संभावित नामों पर अहम चर्चा की। इसके साथ ही साथ नमो ऐप के जरिए वहां के स्थानीय प्रतिनिधियों से और उनके सांसदों और विधायकों से भी अहम जानकारी इकट्ठा की गई। इसी के आधार पर बीजेपी ने 3 से 4 नामों का पैनल बनाया, जिस पर केंद्रीय चुनाव समिति के पहले बीजेपी कोर ग्रुप ने अहम चर्चा की थी। इन नामों के स्क्रूटनी के बाद इसे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा गया, जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक उम्मीदवारों का पूरा लेखा जोखा मौजूद था और उसी के आधार पर 2024 के चुनाव में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की करें तो लगातार 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का है, क्योंकि जहां पहले के चुनावों में विपक्ष अलग अलग चुनावी मैदान में था, इस बार वो एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के रूप में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है। कांग्रेस और आप इस बार साथ में बीजेपी के खिलाफ चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में बीजेपी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। माना जा रहा है कि इस बार दिल्ली के 4 सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जिन 4 सांसदों के टिकट कट सकते हैं उनमें पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर, नई दिल्ली से वर्तमान बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से सांसद हंसराज हंस और चांदनी चौक से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन के टिकट काटे जा सकते हैं। वहीं वर्तमान के 3 सांसद ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी मजबूत रखी है और उनको दोबारा बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में मौका देने वाली है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी का टिकट पक्का माना जा रहा है। पश्चिमी दिल्ली से परवेश वर्मा का टिकट तय है। वहीं दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी का भी टिकट तय माना गया है। 2014 में बीजेपी को 46% वोट मिले थे, वहीं आम आदमी पार्टी को 33% वोट मिले थे और कांग्रेस को 15% वोट मिले थे, और दोनों को आप मिला दीजिए तो 48% का चंक बनता है, जो बीजेपी के मिले मत यानी 46% से 2% अधिक है।
और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो वोटिंग ग्रुप है करीब एक सा है, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ती है, तो जो वोटों का बिखराव होता है वो बिखराव नहीं होगा। वहीं हरियाणा में बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 10 की 10 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें अपने दम पर जीतने में कामयाब रही थी। हालांकि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चाहते थे कि बीजेपी राज्य में गठबंधन की सरकार चला रही है तो गठबंधन धर्म के हिसाब से लोकसभा चुनाव में भी लड़े और उन्हें भी 1 या 2 सीट मिले। लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि वो अब 10 की 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। खबर तो यहां तक आ रही है कि बीजेपी ने 4 उम्मीदवारों के नाम तक तय कर लिए हैं, जिनमें गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह का नाम फाइनल माना जा रहा है, सिरसा से सुनीता दुग्गल का नाम भी फाइनल है, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर का नाम फाइनल माना जा रहा है। बीजेपी की पहली सूची में कई दिग्गजों के नाम का ऐलान हो सकता है, और वो कौन कौन से दिग्गज हैं ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। जी हाँ, तो ये 24 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट होगी जो कभी भी आ सकती है, और माना जा रहा है कि 155 कैंडिडेट्स पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है, 155। और ऐसे में सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक पहली सूची में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं। चलिए आपको जल्दी से किन किन दिग्गज नेताओं के नाम हो सकते हैं और कहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं हम ये भी दिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी वाराणसी से, एक बार फिर प्रधानमंत्री वाराणसी से ही चुनावी मैदान में। राजनाथ सिंह लखनऊ से वहीं से रिपीट होंगे। गांधीनगर से अमित शाह रिपीट एक बार फिर वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा 3 और चेहरे, गजेंद्र शेखावत ये भी जोधपुर से रिपीट किए जा सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से पिछली बार चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार फिर से मौका दिया जा सकता है इनको। इन्होंने कहा है सीट निकाल के दिखाऊंगा। विदिशा से गढ़ है शिवराज सिंह चौहान का, वहां से शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में इस बार लोकसभा पहुंच सकते हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से एक बार फिर ताल ठोक रही हैं राहुल गांधी को हराने की, आ जाए मैदान में, कह चुकी हैं। धर्मेंद्र प्रधान संभलपुर से, ये संभलपुर से इस बार चुनावी मैदान में दिखेंगे। संबित पात्रा पिछली बार याद होगा आपको हारे थे पुरी से, लेकिन इस बार फिर पार्टी एक बार इन पर भरोसा जता सकती है टिकट देकर। भूपेंद्र यादव, इनका भी नाम सामने आया, महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। किरण रिजिजू अरुणाचल पश्चिम से, ये भी एक बार फिर देखने को मिल सकता है। अर्जुन राम मेघवाल सरकार में शामिल, बड़ा चेहरा, बीकानेर से चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। अजय भट्ट नैनीताल से, रवि किशन देखिए गोरखपुर से, इन पर दांव खेला जा सकता है, इस चेहरे को भुलाया जा सकता है। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से, संजीव बालियान पर भरोसा जता सकती है पार्टी, इनके काम से खुश है, ये जानकारी है। सर्वानंद सोनोवाल असम से आते हैं, डिब्रूगढ़ से चुनावी मैदान में हो सकते हैं। लॉकेट चटर्जी ये एक बार फिर रिपीट की जा सकती है। हुगली से दिलीप घोष है। मेदिनीपुर से, बंगाल में जिस प्रकार के दिलीप घोष लगातार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं उसका फायदा इन्हें मिल सकता है। नाम तो 155 उम्मीदवारों के सामने आएंगे, लेकिन उनमें से ये वो नाम है जिनका ऐलान पहली सूची में पार्टी कर सकती है, और ये वो चेहरे हैं जो बीजेपी के 400 प्लस मिशन को पाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2024 के चुनाव में क्लीन स्वीप यानी सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी ने जाति आधार वाले छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रखा है। बीजेपी ने एनडीए के सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। बीजेपी 2014 और 2019 की तुलना में इस बार यूपी में कम सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी, क्योंकि सहयोगी दलों की संख्या बढ़ गई है और उनके लिए सीटें छोड़नी पड़ रही हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में मिशन क्लीन स्वीप का टारगेट लेके चल रही है, यानी उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने निर्धारित किया है, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने तमाम छोटे छोटे दलों से देश भर में हाथ मिलाया। बीजेपी ने अपना लक्ष्य तय किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले 370 और एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीत करके आ सके। उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कुल 71 और उसकी सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ 62 सीटें और सहयोगी अपना दल को 2 सीटें मिली थी। बीजेपी जानती है कि छोटे दलों को साथ लिए बगैर यूपी की चुनावी बैतरणी को पार करना मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। आखिर क्या है वो फॉर्मूला और किसे कितनी सीटें बीजेपी देने वाली है, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है।
जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2024 के चुनाव में क्लीन स्वीप यानी सभी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी ने जाति आधार वाले छोटे छोटे जो दल हैं उनके साथ गठबंधन कर रखा है। बीजेपी ने एनडीए के सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला भी तय कर लिया है और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 14 और 19 की तुलना में इस बार यूपी में कम सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी क्योंकि सहयोगी दलों की संख्या बढ़ी है और उनके लिए सीटें छोड़नी पड़ रही है। और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर जो खबर सूत्रों से निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक आपको दिखाते हैं सहयोगियों को कितनी टिकट्स दिए जा सकते हैं। देखिए 74-80 में 74 पर अकेले भाजपा चुनाव लड़ेगी। आरएलडी 2 सीटें उनको दी जा सकती हैं, जबकि आपको याद होगा 7 सीटें जब अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थे वो देने को तैयार थे, हालांकि 4 पर अपने पार्टी के कैंडिडेट्स उतारकर अपना दल देखिए 2, सो भाजपा 1 और निषाद पार्टी को 1 सीट दी जा सकती है। यहां पर दरअसल राजभर कैबिनेट में भी शामिल हो सकते हैं, यह भी चर्चा इस तरीके से मनाया गया है। मनोबल हुए तब जाकर के 74 सीटों पर लड़ने की तैयारी है। हालांकि इस सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या सहयोगी दल इन सीटों पर मानेंगे। वहीं सिर्फ यूपी नहीं, सूत्रों के मुताबिक 4 राज्यों को लेकर सीट शेयरिंग बीजेपी की तरफ से तय कर दी गई है। कौन कौन से वो राज्य हैं और क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला चलिए क्या है वहां का, वो अब आपको हम दिखा देते हैं किस तरीके से बात बनी है। सबसे पहले तो यहां देखिए उत्तर प्रदेश में जैसा हमने आपको दिखाया 74 सीटें भाजपा और 6 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी गई हैं। इसके अलावा दूसरा प्रदेश आपको दिखाते हैं जहां पर बात बनी है। झारखंड में बीजेपी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 1 सीट सहयोगी के लिए छोड़ी गई है। इसके अलावा तीसरा राज्य कौन सा है जहां पर अभी तक बातचीत हो चुकी है? असम में बीजेपी 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 3 सीटें सहयोगियों को देने की तैयारी है। ये 3 राज्य जहां पर तय हो चुका है। चौथा राज्य हरियाणा है, 10 सीटें अकेले बीजेपी यहां पर चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। और आपको यह भी बता दें कई राज्य ऐसे हैं जहां पर सीट शेयरिंग अभी बाकी है, कई राज्य ऐसे भी हैं जहां सहयोगी ही फाइनल नहीं हो पाए, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वहां बाकी हैं। इस लिहाज से वहां की तैयारी में थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है। वहीं राजस्थान में विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। 2019 के आंकड़े भी बीजेपी के पक्ष में थे, जहां एनडीए गठबंधन ने क्लीन स्वीप किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान की 25 सीटों को जीतने के लिए बदलाव करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान की 25 सीटों पर टिकट फाइनल कर लिया गया है। माना जा रहा है कि 10 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। खबर है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से लड़ेंगे। अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर से सीट दी गई है। जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लड़ेंगे और बाड़मेर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को मौका दिया गया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार राजसमंद से प्रतिपक्ष के पूर्व नेता राजेंद्र राठौड़ को चुनाव मैदान में उतार सकती है, जबकि पूर्व प्रतिपक्ष के उपनेता सतीश पूनिया को जयपुर ग्रामीण या अजमेर से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। राखी राठौड़ भी जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ने की रेस में है। इसके अलावा बांसवाड़ा डूंगरपुर इलाके से कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवी पर पार्टी दांव खेल सकती है। साथ ही यह भी जानकारी मिल रही है कि इस बार पार्टी भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, दौसा, सीकर जैसी करीब 1 दर्जन सीटों पर नए चेहरे पर दांव लगाएगी। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो यहां भी 3 नामों पर सहमति बन गई है। माना जा रहा है कि अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीआर पाटिल को नवसारी से मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को भावनगर से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बंगाल और झारखंड में भी लगभग सारे प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन बिहार को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बिहार में बीजेपी का नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी और हम पार्टी से गठबंधन है। अभी पार्टियों में सीट शेयरिंग फाइनल नहीं है, इसलिए बीजेपी के यहाँ कैंडिडेट्स घोषित करने की संभावना कम है। यही वजह है कि दिल्ली में हुई मीटिंग में बिहार के एक भी नेता शामिल नहीं हुए थे। बीजेपी को पता है कि 2024 में उसका मुकाबला एकजुट विपक्ष के साथ होने जा रहा है। ऐसे में पार्टी 400 प्लस के आंकड़े को पाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि एक सीट पर गुणागणित बैठाकर उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 24 में किसका पत्ता कटता है और किसकी लॉटरी लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।